नमस्कार, मैं शैलेंद्र गंगवार। आप देख रहे हैं AHN न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जनपद पीलीभीत के पटवा मार्केट में। ये सबसे पुरानी मार्केट है। यहाँ पर एक मंदिर है, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर नगर निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं उनकी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? नीरज अग्रवाल, सोनू महातिया। सोनू महातिया। तो इस बार तो आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? सफाई व्यवस्था बहुत चरम सीमा पे गड़बड़ाई हुई है, रोडें टूटी फूटी हैं। प्रभात जायसवाल ने 15 साल होगा आज तक कोई काम नहीं करा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पीलीभीत का मंत्री भी है तो अभी रोडें टूटी हुई हैं यहाँ पे। तो इस बार आपके लिए कौन से प्रत्याशी के लिए मतदान करेंगे? आस्था अग्रवाल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आस्था अग्रवाल के लिए हम मतदान करेंगे जी। तो आपके लिए पूर्ण विश्वास है कि वो विकास करेंगी? विकास भी करेंगी, सबका संज्ञान भी लेंगी, सबकी मदद भी करेंगी। कुछ लोगों का कहना है कि वो बाहरी हैं, इसके बारे में क्या कहना? वो बाहरी नहीं है, वो लोकल पीलीभीत पकड़िया नौकमा मोहल्ले की हैं। पकड़िया मोहल्ले की बीसलपुर बिहाई हैं, सुरेश ठेकेदार जी की हैं। वहाँ की बहू है, पीलीभीत की बेटी हैं। यह गलत मत है उनका। वो पीलीभीत की हैं, पीलीभीत की रहेंगी। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जुनेद हुसैन है साहब। मेरी बर्तन की दुकान है और मेरा पूर्ण समर्थन आस्था अग्रवाल जी को है। अच्छा। हमें इस बात की बहुत खुशी रहेगी कि हमारे शहर को पहली बार एक पढ़ा लिखा नेता मिलेगा और जो पढ़ा लिखा नेता होगा शहर के लिए पढ़ाई लिखाई के बारे में विकास के कार्य करेगा। अच्छा। शहर के लिए सफाई का हो, पढ़ाई का हो, व्यवस्था और मेडिकल सेवाएं हो। वो खुद मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हैं तो हमें इस बात की उम्मीद है कि शहर को अच्छी मेडिकल सुविधा प्राप्त कराएंगे। तो जो आपका मतदान रहेगा तो किन मुद्दों को देखते हुए मतदान? हमारा मतदान साहब विकास के मुद्दों को देखते हुए रहेगा। किसी प्रकार की जाति या धर्म के आधार पर नहीं रहेगा और हमें इसीलिए उम्मीद है कि आस्था अग्रवाल जी हमारे लिए बेस्ट हैं इस समय जी। अच्छा। इससे पहले जो चेयरमैन रहे थे उनका विकास कैसा रहा था, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले जो चेयरमैन रहे थे साहब, हम देख ही रहे हैं 15 वर्षों से कि हमारे शहर को मलेरिया डेंगू हर साल झेलना पड़ता है। पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। गलियों में छिड़काव बस नाम के लिए होता है। मच्छरों की दवाई की सुविधा जो होती है सिर्फ नाम के लिए होती है। हम उम्मीद करते हैं और हमें आशा है इस बात की पूरी कि आस्था अग्रवाल जी बहुत बेहतर कार्य करेंगी। और इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं लोग कि वो बाहरी हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। आस्था अग्रवाल जी पकड़िया मोहल्ले की रहने वाली हैं। उनका मायका बीसलपुर में भी आई हैं। वो बाहरी कहाँ से हो गई हमारे लिए? वो तो हमारी पारिवारिक हैं, शहर की पीलीभीत की बेटी हैं साहब वो। बिल्कुल। हमारे बड़ों से बात कीजिए आप। अब ये हमारे चाचा, इनसे बात करें। क्या नाम है चाचा आपका? मुझे है DN गर्ग कह देते हैं जी। और इलेक्शन के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि सेंट्रल में भी यही कमल का फूल है, स्टेट में भी कमल का फूल है। जब तक इनका जो है विकास जब ही हो पाएगा जब कमल का फूल यहाँ पे खिलेगा। क्योंकि 2 इलेक्शनों में कमल का फूल नहीं खिला तो यहाँ पे दुर्दशा हुई हुई है और इसके लिए कमल का फूल खिलना बहुत ज़रूरी है। हर नागरिक की इच्छा है कि कमल के फूल को वोट दिया जावे तो यहाँ विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, विकास तो होना ही है। केंद्र से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर गली तक साहब सब में हमें बीजेपी ही चाहिए। सुना, कमल का फूल जिस दिन खिल गया यहाँ पे उस दिन यहाँ पे विकास ही विकास है। जनता मतदान किस मुद्दे पे करेंगे? कमल के फूल पे। कमल के फूल पे मतदान करेंगे? कमल का फूल क्योंकि सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है और डबल इंजन है। ठीक होगा तो आपका कौन सा मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो यही है साहब, सफाई होना चाहिए शहर में। जो व्यवस्था होना चाहिए, जो कायदे की है वो होना चाहिए। ये नहीं कि साहब कूड़ेदान टूटे हुए हैं तो टूटे ही हैं, उठ गए कूड़ेदान अगर अपनी जगह से हट गया तो दोबारा हुआ आई नहीं। तो इस बार जो है सभी प्रत्याशी अपना अपना वो दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट प्रत्याशी कौन है? हमारी नज़र में तो आस्था अग्रवाल है। आस्था अग्रवाल है जी। अच्छा। तो आस्था अग्रवाल पे आपके लिए पूरा भरोसा है, विकास करेंगी? हमें उम्मीद है उनसे। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपांशु अग्रवाल है। दीपांशु अग्रवाल। हाँ जी। तो इस बार जो आप मतदान करने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को देखते हुए मतदान करेंगे? मुद्दा सर मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त है बदलाव का और हर बार जो है सीट पे एक ही व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जी। नए व्यक्ति को मौका देना ज़रूरी है जी। ताकि नए व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं योग्यताएं हैं वो निकल के आ सकें। जब तक हम नए व्यक्ति को मौका नहीं देंगे तब तक हम ये कैसे तय कर सकेंगे कि नया व्यक्ति पिछले व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है। और जब तक सीट पे बदलाव नहीं होगा तब तक सीट पे काम नहीं होगा। बस यही कहना चाहूँगा मैं। आदमी उठता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो अपने घर का कूड़ा साफ सफाई करके बाहर फेंकने जाता है और
पीलीभीत इकाई में, पीलीभीत शहर के कई वार्डों में कूड़ेदान की व्यवस्था ही नहीं है। आप बताओ, आदमी कूड़ेदान लेके, अपना घर का कूड़ा लेके घूम रहा है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस कूड़े को मैं ठिकाने कहाँ लगाऊं। वो क्या कर रहा है कि जब उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कहीं भी कूड़े को फेंक आ रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के घर के बाहर कूड़ेदान रखा होता था, आज की डेट में कूड़ेदान नहीं रखा है, तब भी कूड़ा वहीं फेंक रहा है किसी व्यक्ति के घर के बाहर, जबकि वहाँ कूड़ेदान नहीं है लेकिन कूड़ा फेंक रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे आपके घर के बाहर कूड़ेदान रखा होता था, कूड़ा वहां पड़ता था, कूड़ेदान अब वहां से हट गया लेकिन कूड़ा अब भी वहीं पड़ रहा है। आप पे क्या बीत रही होगी? कूड़ेदान वहां नहीं है, वो कूड़ा आपके घर के चारों तरफ फैल रहा है। तो जो भी व्यक्ति आए, पीलीभीत की जनता सबको स्वीकार करती है, लेकिन बदले में कार्य चाहिए। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कार्य चाहिए। जो कार्य देगा वही आएगा और आगे भविष्य में भी वही बना रहेगा। बाकी बदलाव जरूरी है, फिर से यही कहूँगा, जब तक बदलाव। मेरा नाम विनीत कुमार। विनीत जी, तो आप इसमें जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं उनकी, तो आप किन मुद्दों को देखते हुए मतदान करेंगे इस बार? मतदान क्या साहब, सफाई व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा। हाँ, फिलहाल तो पिछले प्रभात जायसवाल बहुत बढ़िया हैं। अब नया कैंडिडेट आया है, देखो उसे भी देखेंगे क्या है। तो आपका रुझान क्या है? नहीं, आप अपना बताएंगे कि आप मतदान जो करेंगे तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे को देखते हुए? ऐसा नेता होना चाहिए जो सफाई व्यवस्था सही रखे, पब्लिक का ध्यान रखे। और क्या, अब पानी भर जाता है, हर रोड पे पानी भरता है, उसकी सफाई सही होना चाहिए, साफ सफाई। ठीक है। तो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो इस बार आप मतदान किन चीज़ों को देखते हुए करेंगे? जी, जो नगर पालिका की सफाई है वो बिल्कुल ख़राब है। अभी मंगल को बारिश हुई थी तो उसका जो पोल बारिश में ही खुल गई थी। अच्छा। कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा इस साल, जो इसमें वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, इस समय है तो उनका कार्यकाल सही नहीं रहा है। सिर्फ 2 घंटे बारिश में पूरा मामला खराब हो गया था। हर सड़क पर पानी भरा हुआ था। तो इस समय हर प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहा है, आप कौन से प्रत्याशी के लिए चुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं बदलना चाहिए। अच्छा, तो बदलना चाह रहे हैं। और कौन से प्रत्याशी के लिए आप मतदान करेंगे? नहीं, मैं तो फिलहाल निर्दलीय हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ वार्ड 26 से। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं? जी जी। अच्छा, मैं निर्दलीय हूँ। अच्छा, आप निर्दलीय हैं। फिलहाल जो है अध्यक्ष बदलना चाहिए। अध्यक्ष बदलना चाहिए। डॉक्टर आस्था अग्रवाल। आपका नाम क्या है? संचित अग्रवाल। संचित अग्रवाल। हाँ जी। आप मतदान किन मुद्दों को देखते हुए करेंगे? मेरा वोट तो बना नहीं है फिलहाल। मैं सबसे कहूँगा कि वोट एंड सपोर्ट टू डॉक्टर आस्था अग्रवाल। वोट एंड सपोर्ट डॉक्टर आस्था अग्रवाल। हाँ। अच्छा। हमारे साथ हैं इस समय अतुल मातिया जी, बर्तन वाले, और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस बार नगर निकाय चुनाव तो आप किन मुद्दों को देखते हुए मतदान करेंगे? वैसे तो पिछले 15 वर्षों से प्रभात जायसवाल जी का जो भी कार्यकाल रहा, उसके अनुरूप जनता में उनकी छवि हर रूप से बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। आदमी अब प्रत्याशी को बदलने के मूड में है। यहाँ की पीलीभीत की जनता का रुझान डॉक्टर आस्था अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जो कि मोदी और योगी जी के विकास कार्यों की समीक्षा को और बढ़ाने की चेष्टा करेंगी। अच्छा, पिछले जो चेयरमैन रहे थे प्रभात जायसवाल जी, उनका विकास कैसा रहा? उनका विकास तो पूरी जनता देख रही है कि उन्होंने जो भी कुछ काम करे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ नहीं भी करे हैं। जो भी चेयरमैन बनता है कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन जो पब्लिक की निगाह में डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी की तरफ रुझान है, उम्मीद ये करती है कि अब पीलीभीत को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो इस बार प्रत्याशी को लिए बदलना है? बिल्कुल बदलना है साहब। हर व्यक्ति की इच्छा ये, डॉक्टर आस्था अग्रवाल ही चुनाव मैदान में आई हैं और वो बहुत अच्छे मतों से जीत करके पीलीभीत से यहाँ से चेयरमैन बने और योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। आस्था अग्रवाल पे आप लोगों के लिए पूरा विश्वास है कि वो विकास करेंगे? देखिए साहब, आने वाले टाइम में जो भी चेयरमैन आता है उसके ऊपर विश्वास तो होता ही है, और ये आस्था अग्रवाल जी पढ़ी लिखी लेडी हैं, डॉक्टर हैं, सबका रुझान ये किसी रूप से भी ये चेयरमैन बने। ठीक है। कुछ लोग जो हैं बागी हो चुके हैं और पार्टी इन्होंने छोड़ दी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चेयरमैन के लिए हर आदमी ये चाहता है मैं किसी न किसी रूप से इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाऊं। जिन लोगों ने भी ये लगाया है कि आस्था अग्रवाल जी बाहरी हैं, वो बाहरी नहीं है, वो पीलीभीत की ही बेटी हैं। बेटी कभी भी अपना घर नहीं छोड़ सकती, ना बेटी माँ बाप के लिए अलग होती है। ये सब भ्रामक प्रचार है।
वो यहाँ की हैं, यहाँ की रहेंगी। और बीसलपुर में ब्याही हैं, बीसलपुर भी तो पीलीभीत जिले में है जी। तो वो यहीं की बेटी हैं और इसी जिले की बहू भी हैं। पार्टी के इनसे हम बात करना चाहेंगे, इस बार आपके लिए क्या लग रहा है? मैं स्वतंत्र देवल, जिले का सह मीडिया प्रभारी के नाते मैं पार्टी में अपना कार्य देखता हूँ और पार्टी को मजबूत करता हूँ। आज चूँकि निकाय चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव के संबंध में आप सभी को अवगत भी है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और निश्चित रूप से हमें भी हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन किया करना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब सभी जनता ने अपना मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मत देने का विचार पूरा बना लिया है और ट्रिपल इंजन सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो रहे थे चेयरमैन, तो उनका विकास कैसा रहा था? देखिए, उससे कोई छुपा नहीं है। सभी लोगों ने देखा कि 1 घंटे की बारिश अगर पीलीभीत में हो जाती है तो जिस प्रकार से पानी का बहाव और जिस प्रकार से पानी भर जाता है, शहर की स्थिति बद से बदतर बन जाती है। आप देखेंगे अभी जल्द में ही जो बारिश, अभी 1 दिन की बारिश हुई थी, उसमें कई हमारे व्यापारी लोग थे स्टेशन रोड के, और कई छोटे छोटे व्यापारी, उनके घरों में पानी घुस गया। कई लाख करोड़ रुपए का उसमें हमारे व्यापारी भाइयों को नुकसान हुआ है। तभी से उन्होंने संकल्प ले लिया कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रत्याशी को हम अपनी जिताने का पूरा प्रयास करके उन्हें जिताएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लोगों का कहना है कि वो बाहर की हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी के घर में बेटी होती है और मैं भी एक माँ से इस जन्म इस धरती पे आया हूँ। तो बेटी पीलीभीत की है, पीलीभीत में उसने अपना जीवन बिताया, पढ़ाई लिखाई जो भी किया है उसने पढ़ाई की है और यहीं की रहने वाली है। बाहर की बेटी हम क्यों नहीं कह सकते? हमारी बेटी अगर शादी हो जाती है तो क्या शादी के बाद क्या हम बाहरी बेटी हो जाती है क्या? हमारी बेटी तो जीवन के अंत तक रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है बाहर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी जनता ने अपना मन बना लिया। युवा तेज तर्रार हमारी महिला है और काफ़ी समाज में लगा हुआ है, काफ़ी बहुत समय से लगी हुई है, पार्टी में भी सक्रिय सदस्य है हमारी, और अच्छा प्रदर्शन करेंगी और बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में हमारा बुरा पक्ष रखेंगी। अच्छा, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए पूरा विश्वास है कि वो विकास करेंगी? देखिए, पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने टिकट दिया है नगर पालिका परिषद का, तो कहीं ना कहीं सभी सर्वे उन्होंने देखे हैं और धरातल की बात रहती है तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना है उसको लेकर हम काम करते हैं। अब हमारा प्रत्याशी जीत की ओर है और हम जल्दी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे जिले में बनाने जा रहे हैं।